इंडिया न्यूज हट भारत की खबरें सच्चाई के साथ। गाने में दिखा शरद केलकर का छत्रपति शिवाजी अवतार। बोले महाराज के इतिहास को आगे बढ़ाने की कोशिश, एक दिन उन पर बनाऊंगा लंबी सीरीज। एक्टर शरद केलकर टीवी से शुरुआत करके बड़े पर्दे पर अपना धाक जमा चुके हैं। शरद ने बतौर एक्टर ही नहीं, आवाज की दुनिया में भी खूब नाम कमाया है। फिल्म बाहुबली में उनकी दमदार आवाज दर्शकों के जहन में बस चुकी है। एक्टर ऐतिहासिक किरदारों के लिए भी जाने जाते हैं। फिलहाल शरद जय भवानी जय शिवाजी गाने में नजर आ रहे हैं। इस गाने को भी दर्शकों का प्यार मिल रहा है। शरद ने दैनिक भास्कर से बातचीत में अपने एम्बिशन और चुनौतियों पर बात की है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये एक सोच है जो बहुत पहले से मेरे अंदर है। जब मैंने तानाजी अनसंग वॉरियर फिल्म की, उसके बाद इस एहसास में और बढ़ोतरी हुई। मुझे जहाँ जहाँ मौका मिला मैंने इस बात को बोला है। फिर एक मौका आया जब अभिषेक ठाकुर और कशिश म्यूजिक ने मुझसे कहा कि वो महाराज के ऊपर एक गीत बना रहे हैं, क्या मैं उसका हिस्सा बनना चाहूँगा। मैंने झट से हाँ बोल दिया। मैं चाहता हूँ कि महाराज की छवि और उनका व्यक्तित्व देश के कोने कोने तक पहुँचे। देश के बाहर भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो उनकी शिक्षा को मानते हैं। उन तक ये गाना पहुँचे। अब समय की दरकार है कि अपने देश और इतिहास के लिए हमारे अंदर महाराज जैसी भावना होनी चाहिए। ऐसे में बस मेरी छोटी सी कोशिश है। कैलाश खेर ने बहुत खूबसूरती से इस गाने को गाया है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब शिवाजी महाराज पर बस एक छोटा सा चैप्टर होता था। हाल ही में मैं राज्य सरकार के पास गए और उनसे कहा, हमारे टेक्स्ट बुक में अगर छत्रपति शिवाजी की एक पूरी किताब हो तो हम सबको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैंने पहले भी कहा है कि जब मैंने तानाजी अनसंग वॉरियर की थी तब मैंने वो रोल की नहीं, बस हो गई। जब भी हम अपने पुराने काम को याद करते हैं तो सेट से जुड़ी कई बातें याद आती हैं। उसमें चुनौतियां भी शामिल रहती हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कि तानाजी के सेट पर ऐसा कुछ हुआ होगा। डायरेक्टर मुझे किरदार की ब्रीफिंग देते और मैं बस कर देता था। शायद मेरे ऊपर महाराज का आशीर्वाद था। ऐसा ही कुछ इस गाने में भी हुआ। हमने अप्रैल के पहले वीक में इसे शूट किया। आमतौर पर अप्रैल में गर्मी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तपती धूप में हम सब खुले में पत्थर की ज़मीन पर शूट कर रहे थे। बिना किसी रुकावट पूरी टीम ने गाने को 2 दिन में पूरा कर लिया। मैं मानता हूँ कि महाराज की कृपा है। इस गाने के लिए कॉम्प्लीमेंट तो बहुत सारे मिले। अगर मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं हूँ फिर कोई भी तारीफ अच्छी नहीं लगती। कोई काम करके अगर मुझे खुशी मिलती है फिर मैं उसे सफलता मानता हूँ। इस गाने को करने में मुझे बहुत आनंद आया। गाना आने के बाद जो लोगों से रिस्पॉन्स मिला है वो दिल को सुकून देने वाला है। मैं बिल्कुल ऐसा काम करना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि प्रोड्यूसर, राइटर या डायरेक्टर को क्या चीज़ ऐसा करने से रोक रही है। मैं तो तत्पर हूँ। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर महाराज के किरदार को निभाऊंगा। महाराज के व्यक्तित्व में वीरता थी, देश के लिए उनका अगाध प्रेम था, स्वराज की भावना थी। मेरे ख्याल से इससे बढ़कर कुछ नहीं था। लेकिन उनकी एक क्वालिटी जो सबसे अच्छी लगती है वो बहुत बढ़िया रणनीतिकार थी। एक फिल्म का डायलॉग है कि अगर दुश्मन का सामना नहीं कर सकते और अपनी हार मंजूर ना हो तो ऐसे में सुलह कर लेनी चाहिए। कहीं न कहीं उनके अंदर ये था कि मुझे खुद के साथ राज्य को भी बचाना है। जनजीवन को बचाने के लिए सुलह कर लेते थे, फिर उस सिचुएशन से भी निकल कर आ जाते थे। मुझे लगता है कि उनकी ये क्वालिटी हम सब के अंदर जीवन को लेकर होना चाहिए। घमंड, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। हम सबको ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि चलो आज वक्त अच्छा नहीं है, कल जब वक्त आएगा तब देख